जंगल में एक घने खूबसूरत दरख्त पर दो गुलेरियां टंकू और मंकू रहते थे। टंकू और मंकू बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ रहते थे, लेकिन वो कभी अपने दरख्त। एक दिन टिंकू जोश से बाहर कूदता है और मंकू को पुकारता है, मंकू, आज हम उस पार वाली बड़ी झील देखने चलेंगे। मंकू ने डरते हुए कहता है, लेकिन वो बहुत दूर है टिंकू। दोनों गिलहरी जंगल के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। परिंदों की आवाजें और जंगल की खूबसूरती दिखाई देती है। उनके रास्ते में एक छोटी नदी आती है। टिंकू फौरन एक लकड़ी के टुकड़े पर कूद जाता है, लेकिन मंकू घबरा जाता है। मंकू कहता है, टिंकू, ये लकड़ी डूब जाएगी। टिंकू हंसकर कहता है, हिम्मत करो, और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो बहिफाजत पार पहुंच जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और एक घने हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक बड़ा मकड़ी का जाला है। मंकू एक छड़ी ढूंढता है और एहतियात से जाला साफ करता है। टुनकू उसकी होशियारी की तारीफ करता है। वो अपना रास्ता जारी रखते हैं। वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां दो मुख्तलिफ रास्ते हैं और बौखला जाते हैं। मंकू रुक जाता है। वो ज़मीन पर गिरे हुए बलूत के निशानात देखता है जो किसी दूसरी गुलहरी ने गिराए थे। मंकू टिंकू को वापस बुलाता है और कहता है, ये रहा सही रास्ता, यहाँ हमारे जैसे दोस्त गुजरे हैं। वो निशानात की पैरवी करते हैं और सही रास्ते पर वापस आ जाते हैं। वो झील के किनारे पहुंच जाते हैं। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही है। दोनों हैरत से ये खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। वो खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। टिंकू कहता है, देखा मिनकू, हम पहुंच गए। मिनकू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारी बहादुरी और मेरी होशियारी की वजह से वो एक बलूत खाते हैं और खुशी से घर की तरफ रवाना होते हैं। कहानी का सबक: दोस्ती और मिलकर काम करने से किसी भी खतरे और परेशानी का मुकाबला किया जा सकता है।